हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनुजीएस एकेडमी में और मैं हूं नेहा। आज का हमारा टॉपिक है संधि। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में 0 से लेके 5 मार्क्स तक पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए तो इसे स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताना चाहती हूँ ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार क्या होता है? परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से मतलब दो अक्षरों के मेल से, मतलब दो अक्षरों को मिलाने पर जो उत्पन्न होगा परिवर्तन, जो परिवर्तन हो जाएगा वो क्या कहलाएगी? हमारी संधि कहलाएगी। चलिए बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। तो वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे हम पहले बात करेंगे जो बड़ी है उसी की बात करेंगे। स्वर संधि, तो उसकी बात करते हैं। स्वर संधि ऐसी संधि इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसी में ही नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है स्वर संधि के बारे में। तो चलिए मैं बताती हूँ, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं फ्रेंड्स। कितने? 5 होते हैं। इसका परिवार थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसे खानदान कह सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या है। दीर्घ स्वर संधि पहली है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है गुण स्वर संधि और तीसरी है हमारी वृद्धि स्वर संधि और चौथी है हमारी यण संधि। पांचवी है हमारी अयादि स्वर संधि। ठीक है, याद रख लीजिएगा। स्वर संधि के ही पार्ट है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये स्वर संधि के ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है हमारी? ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के बाद, या ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ आए तो, मतलब ह्रस्व या दीर्घ से बात मतलब ये है या तो छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, नीचे भी या तो छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए, दोनों मिलकर के बनाएंगे बड़ा आ बनाएंगे। जैसे कि ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताया था, छोटा आ छोटी छोटा ऊ रा ऋषि ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई और क्या कहते हैं ओ औ, ये क्या हमारे दीर्घ स्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद आ गए होंगे आपको। ठीक है, तो चाहे कुछ भी आ जाए मिलकर के बनाएंगे बड़ा आ बनाएंगे। बड़ा छोटा छोटा आ होगा तो बड़ा आ बनाएगा, छोटी छोटी ई होगी तो बड़ी ई बनाएगी, छोटा छोटा ऊ होगा तो बड़ा ऊ बनाएगा, चाहे बड़ा बड़ा ऊ ही क्यों ना हो वो भी बड़ा ऊ ही बनाएगा। इसमें ये होता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके यहाँ के लिए देखिए, छोटा आ प्लस छोटा आ इजिकल टू क्या बना है? बड़ा आ। साफ पता चल रहा है दीर्घ स्वर है, यहाँ संधि है। कैसे? स्व प्लस अर्थी, स्व में आ की आवाज आ रही है, अर्थी में आ की आवाज आ रही है, तो मिलाकर क्या बनाया इन्होंने? बड़ा आ बना दिया। देखने में शब्द को पता चल रहा है स्वार्थी आ गया। अ और बड़ा आ इजिकल टू बड़ा आ, छोटे के साथ बड़ा दीर्घ स्वर लग गया है तो भी क्या बड़ा आ बना है। नव प्लस आगत तो क्या बन गया है? नवागत। अगर हम बात कर दी छोटी बड़ी के साथ छोटी लग गई लक्ष्मी, बड़ी ई और इच्छा तो क्या बन गई? बड़ी लक्ष्मी इच्छा। अगर हम बात कर ले छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इजिकल टू क्या बना? बड़ा ऊ। भानु छोटे ऊ की मात्रा है, उदय छोटा ऊ है तो भानु उदय बड़े ऊ की मात्रा लग गई यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। दीर्घ स्वर आ जाता है यहाँ पर, दीर्घ बड़ी मात्रा देखकर ही आप समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। ये जो संधि होती है, चलिए ये भी स्वर संधि का सेकंड पार्ट है। ये क्या होती है? यदि इसके थोड़ा सा मैं रूल बना दिया आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक बना दिया मैंने यहाँ पे। अगर इसमें छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाए तो ए बन जाएगा। छोटा आ बड़े आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाए आए तो क्या आएगा? ओ बन जाएगा। और यहीं पे अगर रा ऋषि आ जाए इनके साथ तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। देखिए मैंने एरर कर रखा है, आप देखिए। ठीक है, इसके भी मैं एग्जाम्पल लेके आई हूँ। जैसे कि छोटा आ छोटी ई इजिकल टू ए कैसे बनेगा? नर प्लस इंद्र। नर में आप देखिए आ की आवाज आ रही, इंद्र में आप देख रहे हैं ई की आवाज आ रही, छोटी की है ना, तो क्या है? नरेंद्र। ए की मात्रा चढ़ गई ना, ई हट के क्या ए की मात्रा चढ़ गई नरेंद्र। अगर हम ये बात कर ले बड़ा आ प्लस छोटी ई इजिकल टू भी ए बनेगा ऊपर देखिए, है ना। लेकिन इसमें क्या है? अब देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। महा प्लस आ रहा है बड़ा वाला, इंद्र छोटा ई आ रहा है, इजिकल टू क्या बन गया? ए, तो महेंद्र ए की आवाज आ गई, ई हट गया है। अब हम यही बात करते हैं आ प्लस ऊ क्या बन रहा है? यहाँ पे सेकंड में देखिए ओ बन रहा है हमारा, आ प्लस ऊ इजिकल टू ओ। तो जल प्लस ऊर्मी तो क्या बन रहा है हमारा? जलोर्मी। ओ की आवाज आ रही है जलोर्मी। आ प्लस ऊ क्या बन रहा है? इजिकल टू बड़ा ओ। तो महा प्लस ऊष्मा क्या बना? महोष्मा। ठीक है फ्रेंड्स, रा भी ऐसे ही रा बनेगा। ठीक है, जैसे कि अब चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग किसकी? थर्ड है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये क्या होता है? तो ये होता है, ये इसमें ना बड़ी मात्रा आती है, इसे भी याद रखिएगा बड़ी मात्रा। जैसे कि छोटा बड़ा आए, किसके इसके बाद क्या आ जाए? ए आई आ जाए तो बड़ा ए हो जाएगा। ठीक है, आ के बाद दूसरा स्वर हमारा अगर ये लग रहा है तो बड़ा ए का स्वर लगाएंगे हम। आ के बाद अगर ओ आ जाए तो बड़ा ओ ही लगेगा हमारा। ठीक है, देखिए कैसे एग्जाम्पल दिए है मैंने। आ प्लस छोटा ए इजिकल टू बड़ा ए बनेगा, मैंने आपको बता दिया है। तो कैसे? एक प्लस एक
क में आ की आवाज आ रही है और ए में छोटा वाला ए आ ही गया है पीछे वाले एक में, ठीक है। तो क्या बन गया एक एक, दो मात्रा चढ़ गई क्योंकि बड़े ए पे दो मात्रा चढ़ती हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे वाले एग्जाम्पल देखिए। पर मैं इसमें एक बात बताती हूँ, वृद्धि संधि पहचानना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। इसकी सबसे आसान पहचान क्या है, जहां पे वर्ड दिखे आपको ऐसा जिसमें दो मात्राएं चढ़ रही हैं, आप तुरंत समझ जाइए वहां पे कौन सी आपकी वृद्धि संधि है। बहुत आसानी है इसे पहचानने में। जहां आपको दो डबल मात्राएं दिखे, ये सिर्फ आपको वृद्धि संधि में ही दिखेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं यण संधि की। तो यण संधि क्या होता है, यण संधि ये क्या है, इसमें क्या है, इसकी भी ट्रिक बनी हुई है। यदि ई उ और रा ऋषि के साथ भिन्न स्वर आ जाए, जैसे कि ई के साथ आ या बड़ा आ जाए, ऊ के साथ भी आ या बड़ा आ कुछ भी आ जाए, या रा के साथ ए आई कुछ भी आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या में, ऊ किस में बदल जाएगा, वा में, और रा किस में, रै, ठीक है। देखिए आइए इसमें जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिए दो, जैसे कि ई प्लस आ मतलब अन्य स्वर, ई के साथ अगर अन्य स्वर आ जाए, देखिए आप ई के साथ अगर अन्य स्वर आ रहा है तो या बन रहा है ना, देखिए अति, ई की आवाज आ रही है, छोटा ई है यहाँ पर, प्लस अधिक आ रहा है ना आगे, ई के साथ आ रहा है तो क्या बन रहा है, अत्यधिक। मैंने क्या बोलता है, या बन गया ना, देखिए अत्या में या बन गया, या तो बल्कि यहाँ अधिक में कहीं से कहीं था भी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ई प्लस आ क्या बन रहा है, या। एक चीज और याद रखिएगा आप, इसमें पता है क्या होता है, पीछे वाला शब्द जो मात्रा देगा ना, पीछे वाला स्वर जो मात्रा देगा वो मात्रा उसके साथ ऐड हो जाएगी, जो वर्ड बनेगा वो मात्रा ऐड हो जाएगी। छोटी ई जैसे कि देवी प्लस आगमन, तो इसमें क्या है, आ जुड़ रहा है, तो क्या या बन जाएगा, देव्यागमन, देव्यागमन, ठीक है। अगर हम बात कर ले ऊ प्लस ई की, छोटी ई है, अपनी मात्रा दे रहा है स्वर, ऊ तो है पर ऊ क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, पर जो ई की मात्रा है वो ई अपनी मात्रा लेकर आया है, तो वो ई की मात्रा देगा, तो क्या बन जाएगा, वो वाह तो बन रहा है पर ई की मात्रा के साथ बन रहा है छोटी, तो अनु प्लस इति, तो क्या बन गया, अन्वित, ठीक है। वाह लेके देखो यहाँ पे ई गायब हो गया, वाह आ गया है, तो वाह आ गया है ना, इससे आप पहचान लेंगे। जहाँ पे वर्ड इस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, संधि विच्छेद कुछ और हो रहा है, मिलकर कुछ और बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रा प्लस आ। एक और एग्जाम्पल था, उसी का ही एग्जाम्पल है। रा के साथ अगर प्लस आ जाए हमारा तो क्या रा बन जाएगा, वो रा ऋषि के साथ आ जाए, बड़ा आ जाए तो क्या रा बन जाएगा ना। तो मात्र प्लस आज्ञा तो क्या बनेगा हमारा, मात्रज्ञा। आवाज आ रही है आपको रा की, मात्रज्ञा, राज्ञा, ठीक है। आ की आवाज, रा की आवाज आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ कौन सा है, हमारे अयादि संधि। तो अयादि संधि क्या है ये देखिए, इसकी भी मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। छोटी छोटी ट्रिक में हमारी पूरी संधि, स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। कैसे देखिए, इसमें क्या है, यदि अ, ए ओ औ इनके साथ दूसरे स्वर से मेल होने, मतलब कोई दूसरा स्वर इनके साथ लगा दिया जाए, कोई भी स्वर आ जाए, स्वर होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो ए का तो अय बन जाएगा, ए आई का आय बन जाएगा, ओ का अव बन जाएगा, और बड़ा ओ का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ए प्लस आ मतलब छोटे ए आ गया, इसके साथ आ लगा दिया तो क्या बन गया है, अय बन गया है। मैंने बताया जैसे कि ए के साथ दूसरा स्वर आ लग गया तो क्या आय, अय बन गया, अय बन गया तो ने प्लस ए की मात्रा दिख रही है आपको, प्लस करके अन लग गया है, तो इसमें आ दिख रहा है ना दूसरा स्वर आपको, ने ए की मात्रा के साथ, तो क्या बना, नयन, नयन, ठीक है। अ की आवाज आ रही ना, नयन, ठीक है। अब हम अगर सेकंड देखते हैं, ए के साथ अगर हमारा ई जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, ये बनेगा तो आए। पर आप एक चीज देखिए, मैंने एक चीज बताई है, सेकंड जो स्वर लगेगा ना वो अपनी मात्रा जो लेके आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कंफ्यूजन, जो अपनी मात्रा लेके आएगा वो भी ऐड कर ली जाएगी। जैसे कि ए के साथ आय तो बन रहा है, ए का क्या है, आय बन रहा है, बट मात्रा भी है तो आई हो गया, ठीक है। जैसे गो पे ओ की मतलब गो पे क्या कहते हैं, ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा है ना गो पे, तो क्या है, इका। गायिका तो क्या है, गायिका, तो यहाँ पे क्या आई की आवाज आ रही है ना, गायिका, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको क्या कहते हैं संधि समझ आई होगी, स्वर संधि। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि आइए से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, मतलब व्यंजन के बाद जो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, कुछ भी आ जाए दोनों में से, उसमें सिर्फ स्वर ही लगेगा, उससे जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, हमारा व्यंजन संधि होगा। चलिए देखते हैं, इसमें मैंने रूल्स लिखे हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, वर्ग के पहले, पहला रूल है, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे में परिवर्तन, का खा गा, थर्ड नंबर पे आता है ना गा, पहला वर्ग है का, खा गा, वर्ग का पहला, का वाली लाइन का पहला का, ठीक है, ये तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पहला तीसरे में चेंज हो जाता है, चा जा में चेंज हो जाएगा, टा डा में चेंज हो जाएगा, ता दा में, पा बा में। तो इसमें कैसे बन जाएंगे ये, जैसे कि दिक, वर्ड में दिख रहा है हाफ होने में, दिक प्लस अन, तो का है
काम कहाँ हो रहा है ना, इसका चेंज किस में हो जाएगा, अपने आप ही देखिए, दिग्गत, दिग्गत बन रहा है, गा बन रहा है ना, कैसे बन रहा है, का क्योंकि गा बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। सत प्लस वाणी, तो ता है, ता किस में चेंज हो रहा है हमारा, दा में, तो सदवाणी, अगर सदवाणी को विच्छेद करेंगे तो सतवाणी बनेगा हमारा, सतवाणी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते समझ आया होगा। सेकंड की बात करें, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, मतलब पहला का है और पांचवा क्या होगा, इसका डा होगा। का की पूरी लाइन पढ़ेंगे, पांचवा लास्ट अक्षर क्या होता है, डा होता है। पा का क्या होता है, माँ होता है, ठीक है। ता का ना, टा का डा, चा का डा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं। चित प्लस मैं, चित प्लस मैं, तो इसमें क्या ता आ रहा है, ता लास्ट वर्ड कौन सा है, ता का ना है, ना में होगा। चिन मैं, ना तो कहीं से था ही नहीं, तब भी ना आया, कैसे आया, ये संधि विच्छेद से पता चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, षणमुख। षणमुख में क्या है, षण है तो टा, पर किस में चेंज हो रहा है, डा में हो रहा है, षणमुख। देखिए, और एक चीज होती है, आधे हो जाते हैं अपने अपने जो इनका स्वर व्यंजन होता है इसके, ये आधे हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं छा संबंधी नियम। इसके नियम लगा के मैंने रूल बनाए हुए हैं। छा संबंधी नियम क्या है इसमें, ये क्या है, हस्व दीर्घ का मेल छा से होने पे, मतलब छोटा और दीर्घ व्यंजन कोई भी स्वर हो, उसका मेल जब छा से होता है, छा से जोड़ देने पर तो क्या हो जाएगा, वो छा से पहले चा जोड़ जाएगा, छा से पहले। इस वाले जो एक ना ये पहचान भी होती है, इसमें क्या होता है, ज्यादातर वर्डों में ना आपको आधा चा, छा, आधा चा के बाद छा, यही लगा हुआ मिलेगा, जिसके वी छेद है। यहाँ पे चा है कहीं नहीं है, लेकिन क्या ई की मात्रा, ई के स्वर से इसका वो हो रहा है ना, संधि मिल रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि विच्छेद, आधा चा आ जा रहा है। अनु में ऊ की मात्रा, ऊ का स्वर, तो छा के साथ चा आ गया आधे। परी में छोटी ई की मात्रा, छे के साथ, तो क्या है, चा, छेद हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब क्या है, ता संबंधी नियम एक और है, क्या है, ता के बाद अगर चा झा छा, जा ढा झा, टा ठा, डा ढा और ला आ जाए तो क्या हो जाएगा, चाचा के लिए तो सिर्फ चा यूज कर लेंगे, जा झा के लिए जा यूज कर लेंगे, टाठा के लिए टा, डाढ़ा के लिए डा, ला के लिए ला, आगे वाले वर्ड को यूज कर लेंगे हम, ठीक है। ये एक रूल है, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा आप, बहुत अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा ये सारा। यदि ता के बाद शा आए तो चा छा बन जाएगा, ठीक है। अगर ता के बाद अगर शा आ जाए ना तो चा का छा बन जाएगा। यदि ता के बाद हा आ जाए तो क्या कहते हैं, ओ सॉरी, यदि ता के बाद शा आए तो ता का तो चा बन जाएगा, शा का हा बन जाएगा। और ता के बाद अगर हा आ जाए तो ता को हम दा बना देंगे और हा को धा धनुष बना देंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं उदाहरण। उत प्लस श्वास, इसमें क्या ता है, ता के बाद क्या है, स्वा, आधा शेषलजम आ गया, क्या बन जाएगा, ता का तो चा बन जाएगा, आधा च बन गया, और शा का छ छाता जो है उच्छ्वास, देख रहे हैं आप। फिर देखिए इसमें ता के बाद हा आ रहा है, उत हत, उत ता के बाद हा आ रहा है ना, तो ता का तो क्या है, दा बन जाएगा, और हा का धा तो क्या है, उद्धत, क्या है, दा और धा आपको दोनों दिख ही गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यदि या रा शा, इसके बाद क्या कहते हैं, नै न ला जाए तो क्या होता है, ना का क्या बन जाएगा, ड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। परी प्लस नाम, तो इसमें आप देख रहे हैं रा के बाद क्या आ रहा है, ना आ रहा है, रा ऋषि, रा शा, इनमें से किसी के बाद ना आ जाए तो हमने रै के बाद ना दिखा दिया यहाँ पे, तो परिणाम, तो ना का क्या बन गया, ना हो गया है, नया किस में परिवर्तित हो जाएगा, नाम है, परिणाम, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको, आशा करती हूँ मैं। इसके बाद 6 की बात करते हैं हम। यदि सा से पहले आ भिन्न स्वर आए तो शा का शा षटकोण हो जाएगा, मतलब कि चलिए देखते हैं। वाह है, वहां पर ई की मात्रा, कौन सा स्वर आ रहा है, आ को छोड़कर ई का स्वर आ गया यहाँ पर, भिन्न स्वर है आ, और बड़ा आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए, जैसे ई का आ गया तो इसमें सा से पहले तो क्या बन जाएगा, सा क्या हो जाएगा हमारा, शा षटकोण में चेंज हो जाएगा, देखिए विषम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर जो चेंज होगा उसे क्या कहेंगे, हम विसर्ग संधि कहेंगे। इसकी पहचान क्या है, सबसे बड़ी पहचान है इसमें शब्दों के बीच में विसर्ग लगा हुआ आता है, ठीक है फ्रेंड्स, संधि विच्छेद करने में विसर्ग दिखता है। यदि अब यहाँ पे पॉइंट डाले हुए मैंने, यदि विसर्ग के बाद चा छा आए तो इजिकल टू क्या हो जाए, शा हो जाएगा इसमें, ठीक है। टा ठा आएगा तो शा षटकोण हो जाएगा, ता था आएगा तो सा शलजम हो जाएगा, शा स्लेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, नी प्लस चल, तो क्या है, नी जो विसर्ग है इसके बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, चा का क्या शा शलजम हो गया, निश्चल। नी के बाद ता आ रहा है, ता का क्या हो गया हमारा, शा हो गया, निस्तार, आधे ही लगते हैं ये। नी के बाद ठा हो गया तो क्या बनेगा इसका शा षटकोण, निष्ठुर, ठीक है। यदि अब एक और चीज देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद ष शलजम, ष षटकोण और स सपेरा आ जाए
ठीक है, तो क्या होगा, नो चेंज होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि दू प्लस शासन, विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के बाद शासन जमा आ गया है, कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नी है, विसर्ग लगा हुआ है, स्लेट आ गया है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, नो चेंज, ये याद रखिएगा। एक और है, विसर्ग के बाद अगर का खा पा फा आ जाए तो भी हमारा नो चेंज होगा। जैसे रज विसर्ग कण, तो क्या है, रज कण, ऐसे ही आ गया। पै विसर्ग पान, पै पान, ठीक है, ऐसे ही आ गया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब एक और, यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का थर्ड फोर्थ वर्ण या य ल व है हो तो वह रै हो जाएगा। मतलब चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। नी प्लस या, क्या है इसमें बोला, या रा ला वा में से कोई वर्ड आ जाए विसर्ग के बाद, ठीक है। और इसमें ये और देखना पड़ेगा, विसर्ग से पहले मात्रा होनी चाहिए कोई सी भी। जैसे इनमें देखो तीनों में मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है। निर्यात, तो क्या है, रा उड़ गया है, कहीं था भी नहीं रा। दू के बाद वा आ गया, मैंने यारा लवा वा आ गया ना, तो वा के क्या, दुर्वासना, रा उड़ गया। दुर्लभ, ला आ गया तो रा उड़ गया, लब, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर हो तथा बाद में यारा लवा हा हो तो आ का जो ये हलंग बिंदु है इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। ये बोला विसर्ग के पहले अगर आ है, मन में जो विसर्ग लगा हुआ है इससे पहले क्या, ना आ की आवाज आ रही है, इसके बाद में ग्यारह लेवे हो तो रा आ रहा है, मन विसर्ग रथ, तो क्या बन गया, ओ की आवाज आ जाएगी, मनोरथ। तब आ की आवाज विसर्ग वा आ गया साथ में, तो क्या हो गया, तपोवन। मन विसर्ग या आ गया साथ में, मनोयोग। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब हम क्या कहते हैं इसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारे